हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हो? आर यू फाइन? गुड। सो लेट्स स्टडी टुडे सेशन फॉर क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर, and the book name is Together with Essence, term 2. This is chapter 1 and this is the poem. As I have told you before that poem has no chapter number, so we will consider poem as chapter 1. Okay, जैसे कि मैम ने आपको पहले बताया है कि पोएम में कोई भी चैप्टर नंबर नहीं दिया हुआ, तो हम पोएम को चैप्टर 1 ही लिखेंगे. ओके, लेक्चर 5 and the today's topic is soccer fun. This is poem name and we will do today book exercise and question answer. Okay students, so before starting our new lecture, let's revise our previous homework solution. So this is our previous homework. ये हमारा previous homework है. Okay, so I have asked you to learn all these word meaning. मैम ने आपको ये learn करने के लिए भी कहा था. So once again we will read it. हम एक बार इसे पढ़ेंगे. Word meaning: fans, FANS, fans. Fans means प्रशंसकों. Fans means प्रशंसकों. Players, PLAYERS, players. Player means खिलाड़ियों. Players means खिलाड़ियों. Whistle, WHISTLE, whistle. Whistle means सीटी. Whistle means सीटी. Fear, FEAR, fear. Fear means डर. Fear means डर. Biggest, BIGGEST, biggest. Biggest means सबसे बड़ी. Biggest means सबसे बड़ी. Energy, ENERGY, energy. Energy means ऊर्जा. Energy means ऊर्जा. Breathless, BREATHLESS, breathless. Breathless means बेदम. Breathless means बेदम. Stressed, STRESSED, stressed. Stress means पर बल दिया. Stress means पर बल दिया. So students, this is our word meanings. Please do learn all these word meanings. आपको ये सारी word meanings learn करनी है. Okay. So now we will start our new lecture. So students, this is our poem and we have already done our poem. हमने ये अपनी poem complete कर ली है. And I have asked you to read this poem. मैम ने आपको ये रीडिंग के लिए बोला था इस पोएम को करने के लिए. So I hope you like this poem. आपको ये पोएम अच्छी लगी हो. This poem is all about football match. ये जो आपकी पोएम है वो पूरी आपकी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल मैच से रिलेटेड है. ओके, कि फुटबॉल मैच में कैसे अपने प्लेयर्स हैं वो कैसे अपनी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं और कैसे अपने मैच को किस लेवल पे वो खेलते हैं. जब उनका अगर गोल होने वाला होता है तो वो कैसे ब्रेथलेस और स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, और जब गोल हो जाता है तो जो ओपोनेंट टीम है वो कैसे शाउट, जंप एंड रोल करती है, मीन्स अपनी हैप्पीनेस को वो कैसे शो करती है. सो ये सब कुछ आपका बताया हुआ है इस पोएम में. ओके, सो नाउ वी विल डू आवर एक्सरसाइज. सो लेट्स सी द एक्सरसाइज. सो दिस इज आवर एक्सरसाइज. सो हियर दीज क्वेश्चन आंसर आर देयर. यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं. सो लेट्स सी पार्ट ए. What do the players do with the ball in the game? So पूछ रहे हैं कि जो प्लेयर्स होते हैं वो गेम में बॉल के साथ क्या करते हैं. ओके, चूज वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट इन योर नोटबुक. आपको वर्ड्स चूज करने हैं पोएम से एंड आपको नोटबुक में लिखना है. ओके, सो हम देखेंगे कि जो प्लेयर्स हैं वो बॉल के साथ क्या क्या करते हैं. सो पोएम में देखो जो प्लेयर्स होते हैं वो क्या क्या करते हैं बॉल के साथ. ड्रिबल करते हैं, हिट करते हैं और किक करते हैं. ठीक है. सो नाउ टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक. सो फर्स्ट वी विल मेक फॉर्मेट. पहले हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे. सो इन फर्स्ट लाइन राइट डाउन डेट, राइट डाउन D
A T E, date. So this side you have to write down date, and in center you have to write down lesson 1. This side write down day, and in second line write down chapter name. So write down poem name, Soccer Fun, SOCCER, Soccer Fun, FUN, fun. So in bracket write down poem, POEM, poem. Okay, so today we will do question answer. So write down topic here. So write down part A and question. So write down question. What do the players do with the ball in the game? जो प्लेयर्स होते हैं वो बॉल के साथ क्या करते हैं गेम में? चूज वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट इन योर नोटबुक. आपको पोएम से चूज करने हैं वर्ड्स और आपको नोटबुक में लिखने. सो आंसर, राइट डाउन आंसर. द प्लेयर्स, राइट डाउन द आंसर. द प्लेयर्स क्या क्या करते हैं प्लेयर्स बॉल के साथ? द प्लेयर्स, PLAYERS, प्लेयर्स. ड्रिबल, क्या क्या करते हैं? ड्रिबल करते हैं, DRIBBLE, ड्रिबल. हिट, हिट करते हैं. एंड किक, KICK, kick the ball. Okay, so the players dribble, hit and kick the ball. जो प्लेयर्स होते हैं वो बॉल के साथ क्या क्या करते हैं? ड्रिबल करते हैं, हिट करते हैं एंड किक करते हैं. ओके, so now come to part B. So this is the part B. Now come to part B. We will do B part. Read the following lines and answer the questions that follow. आपको जो लाइन्स दी हुई हैं आपको रीड करनी है और जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स आपको लिखने हैं. ओके, सो द फर्स्ट लाइन है हमारी, बॉयज एंड गर्ल्स, बैनर्स एंड फैंस. बॉयज लड़कों को बोला गया, गर्ल्स लड़कियों को बोला गया, बैनर्स पोस्टर्स वगैरह जो होते हैं उन्हें बोला गया है, कोटेशंस जो लिखी जाती हैं. फैंस प्रशंसकों को बोला गया है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट क्वेश्चन ए. वेयर वर द बॉयज, गर्ल्स, बैनर्स एंड फैंस? बॉयज, गर्ल्स, बैनर्स, फैंस कहाँ थे? सो राइट डाउन आंसर. फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन क्वेश्चन. ओके, राइट डाउन क्वेश्चन फर्स्ट. सो write down question. Where were the boys, girls, banners and fans? Boys, girls, banners और fans कहाँ थे बेटा? पोएम में बताओ कहाँ पे थे? Write down answer. In the stadium. Write down in the stadium. STADIUM, stadium. Okay, so the boys and girls, banners and fans are in the stadium. So you have to just write in the stadium. आपको just इतना ही लिखना है, in the stadium. Okay, now come question B. What game was being played there? वहाँ पे कौन सा गेम खेला जा रहा था? बताओ. What game was being played there? वहाँ पे कौन सा गेम खेला जा रहा था? फुटबॉल. So write down answer. फुटबॉल. Write down FOOTBALL.
BALL, ball, football. Football game was being played there. So you have to just write football. Okay. Now question C. How many players were there? वहां पे कितने players थे? जो टीम थी उनमें कितने players थे? So write down answer. 11. Write down ELEVEN. 11 players write down PLAYERS players of both the team. ओके दोनों टीमों में 11 प्लेयर्स थे. TEAMS टीम्स. 11 प्लेयर्स ऑफ बोथ दी टीम्स. दोनों प्लेयर्स में कितने प्लेयर्स थे? 11 प्लेयर्स थे. You can write 22 also because 11 plus 11 is 22, but it's better to write 11 players of both the team because it will help you to remember that in one team we have 11 players. Okay, ये आपको help करेगा याद रखने में कि एक टीम में 11 players थे. Okay, so it's better to write 11 players of both the team. Now question D. How did the fans show their happiness? जो फैंस थे उन्होंने अपनी खुशी कैसे दिखाई? जो फैंस थे स्टेडियम में उन्होंने अपनी खुशी कैसे दिखाई बेटा? राइट डाउन आंसर. they were क्लैपिंग. जो फैंस थे वो क्या कर रहे थे बेटा? क्लैपिंग कर रहे थे. दे वर क्लैपिंग देयर हैंड्स. अपने हाथों से तालियां बजा रहे थे. राइट डाउन. दे वर क्लैपिंग देयर हैंड्स. उन्होंने कैसे दिखाई अपना? अब जो खुशी थी, जो हैप्पीनेस थी, उन्होंने कैसे शो करी, कैसे दिखाई? दे वर क्लैपिंग देयर हैंड्स. ओके. Now come to second part. It hits the net, he misses the goal. It hits the net, उसने नेट को हिट किया and he misses the goal, और जो गोली था उसने गोल को मिस किया. ओके. नाउ आंसर क्वेश्चंस. क्वेश्चन ए. What hits the net? नेट को किसने हिट किया? तो राइट डाउन the ball. The answer is the ball. बॉल ने हिट किया था नेट को, तो जस्ट राइट डाउन the ball. नाउ क्वेश्चन बी. Who misses the goal? किसने मिस किया था गोल को? राइट डाउन आंसर. the goalie. जो गोलकीपर था उसने मिस किया था गोल को, तो राइट डाउन the goalie. GOALIE goalie. Just you have to write down the goalie, or you can write the goalkeeper also. Okay, so write down the goalie. Now question C. How do the opponents react to the goal missed? जो opponents थे जब उनका गोली ने मिस कर दिया था तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? राइट डाउन आंसर. ओपोनेंट्स OPP opponents shout. उन्हें shout and jump. Jump and roll. ओके.
ओके। जो ओपोनेंट होते हैं वो शाउट करते हैं, जंप करते हैं और रोल करते हैं। ओके, नाउ कम टू थर्ड, बिटवीन गोल पोस्ट टू कंटिन्यू द फन। जो गोल पोस्ट के बीच में वो मजे को जारी करते हैं। What were the players doing between the goal post? जो प्लेयर्स थे वो गोल पोस्ट के बीच में क्या कर रहे थे बेटा? What they are doing? They are, answer write down, they are running. जो प्लेयर्स थे वो क्या कर रहे थे गोल पोस्ट के बीच में? they were, write down, they were running. वो रन कर रहे थे। they were running between the goal post। गोल पोस्ट के बीच में रन कर रहे थे। ओके, नाउ क्वेश्चन बी, हाउ मेनी गोल पोस्ट आर देयर इन द गेम ऑफ सॉकर? कितने गोल पोस्ट थे गेम में? जो सॉकर गेम था उसमें कितने गोल पोस्ट थे बेटा? राइट डाउन 2। द आंसर इज 2। कितने गोल पोस्ट थे? 2। नाउ क्वेश्चन सी, व्हाट फन इज बीइंग कंटिन्यूड? कौन सा मजा जारी रखा जा रहा था? राइट डाउन, फन ऑफ playing soccer। Write down, fun of playing, किसका मजा जारी रखा जा रहा था? फुटबॉल खेलने का मजा जारी रखा जा रहा था। तो फन ऑफ प्लेइंग सॉकर, ठीक है, सॉकर खेलने का मजा जारी रखा जा रहा था। ओके स्टूडेंट्स, so students we have done till here, okay, and you have to do in your notebook। आपको अपनी नोटबुक में करना है। so this is your class work। ये आपका A and B पार्ट इज your class work। ये आपको मैम ने क्लास वर्क, ये आपका क्लास वर्क है, ये मैम ने आपको करा दिया है। now come to next, so this is your homework। write down H.W, ये आपका होमवर्क है। so write down 26, 8-8 and 20. Write down date here। so you have to do this work in at your home। okay, आपको ये अपना जो वर्क है आपको घर पे करना है। what can be the next rhyming word in the row? keep adding one letter to each word you make। okay, आपको यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स करने हैं बेटा। आपको एक एग्जाम्पल, ऑब्जर्व द एग्जाम्पल, सी इफ यू कैन स्टिल कीप एडिंग। आपको यहाँ पे देखो 4 लेटर्स, 5 लेटर्स, 6 लेटर्स, 7 लेटर्स। ओके, यहाँ पे आपको फैंस दिया हुआ है, इसमें 4 लेटर्स है। ओके, तो वो कह रहा है कि आपको कीप ऑन एडिंग 1 लेटर, आपको एक एक लेटर ऐड करते हुए जाना है। ठीक है, उनके राइमिंग वर्ड्स बनाते हुए जाना है। तो यहाँ पे उन्होंने 5 लेटर्स का हैंड्स लिखा है, फैंस हैंड्स, फिर एक लेटर जो ऐड कर दिया तो 6 लेटर्स का हो गया स्टैंड्स, फिर एक लेटर और ऐड कर दिया तो वो 7 लेटर्स का हो गया स्ट्रैंड्स। ओके, फैंस, हैंड्स, स्ट्रैंड्स, स्टैंड्स, स्ट्रैंड्स। ओके, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है। जैसे साइड में 4 लेटर्स हैं, 4 लेटर्स, अब वो कह रहा है आपको एक लेटर ऐड करते हुए जाना है, तो 5 लेटर्स का आपको इसका राइमिंग वर्ड बनाना है। तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो ट्राइड, बिसाइड, प्रिसाइड। ओके, तो इस तरीके से आपको राइमिंग वर्ड्स करना है बेटा। दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू योर सेल्फ, आपको खुद करना है ये आपका। नाउ कम टू नेक्स्ट, डिक्शनरी फोकस। ओके, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क है। सो इन दैट what you have to do, आपको इसमें क्या करना है? there are certain words in the poem that tell us about gestures।
गेस्चर्स मीन्स बेटा इशारे, मीन्स एक्सप्रेशंस। ओके, आपको वो कह रहा है कि यहाँ पे पोएम में कुछ सर्टेन वर्ड्स मीन्स कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो आपको इशारों मीन्स एक्सप्रेशंस के, गेस्चर्स के बारे में बताता है। गेस्चर्स को एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं। तो वो बता रहा है कि पोएम में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको इशारे या फिर गेस्चर्स या फिर एक्सप्रेशंस के बारे में बताता है। फाइंड एट लीस्ट 5 सच वर्ड्स, आपको 5 ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं पोएम में से। 1 हैज बीन रिटन फॉर यू हेल्प, आपका एक लिखा हुआ है आपकी हेल्प के लिए। लुक फॉर दी अदर 4, आपको 4 और ढूंढने हैं, ठीक है। देन लुक अप देयर मीनिंग्स इन द डिक्शनरी एंड राइट इन योर नोटबुक, आपको इनके जो मीनिंग है वो डिक्शनरी में देखने हैं और नोटबुक में लिखने हैं। सो दिस यू हैव टू डू एट योर होम, ये भी आपको अपने घर पे करना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको अपने घर पे करना है। आपको देखना है कि पोएम में ऐसे कौन से हमारे एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, जैसे चेयरिंग हो गया, क्लैपिंग हो गया, शाउट हो गया, जॉगिंग हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, ये आपको खुद करना है। यू हैव टू डू योर सेल्फ। नाउ दिस इज ऑल्सो थिंकिंग कैप्स ऑन, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क है। इन दैट देयर आर several sports which are playing using a ball, ऐसे कुछ गेम्स हैं जिसमें हम बॉल को मीन जो बॉल्स हैं उन्हें लेके खेला जाता है। सम्स आर गिवन बिलो, कुछ नीचे दिए हुए हैं। रीड द क्लूज केयरफुली एंड मैच देम टू देयर करेक्ट बॉल्स, आपको यहाँ पे क्लू दिए हुए हैं बेटा, एंड इस साइड आपको बॉल्स दी हुई हैं। ओके, आपको क्लू रीड करने हैं केयरफुली और आपको मैच करने हैं कि वो किस बॉल के साथ मैच हो रहे हैं। ओके, now first one, see the first one, dribbled, passed and thrown in the opponent team's basket, ड्रिबल किया जाता है, पास किया जाता है और डाला जाता है दूसरी जो ओपोनेंट टीम है उसकी बास्केट में। तो आपको खुद देखना है कौन सी ऐसी बॉल है जिसमें हम ड्रिबल करते हैं, पास करते हैं और दूसरी ओपोनेंट टीम्स के बास्केट में डाली जाती है बॉल, ठीक है। तो यू हैव टू मैच दैट बॉल। किक्ड टू एंटर द ओपोनेंट्स गोल पोस्ट, ऐसी कौन सी बॉल यूज की जाती है जिससे हम किक करते हैं और दूसरी जो टीम होती है उसकी गोल पोस्ट में डाली जाती है। हिट ओवर द नेट विद अ रैकेट, रैकेट के साथ नेट में हिट की जाती है, कौन सी ऐसी बॉल है, यू हैव टू मैच दैट बॉल। हिट विद अ बैट टू स्कोर रन्स, बैट के साथ हिट किया जाता है और रन स्कोर किए जाते हैं रन करके। हिट ओवर द नेट विद हैंड्स एंड आर्म्स, जो हैंड और आर्म्स मीन्स जो आपके बाहें और आपके हाथों को यूज करके खेली जाती है वो कौन सी बॉल होती है, आपको मैच करनी है। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, इट्स वेरी इजी, सो यू हैव टू डू योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, ये तीनों होमवर्क आपको घर पे करने हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू योर होमवर्क एट योर होम एंड यू हैव टू डू योर होमवर्क योर सेल्फ, आपको खुद करना है। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।